जर्नल का अर्थ। जर्नल वो पुस्तक है जिसमें व्यवसाय के समस्त लेन-देन के दोनों रूपों का यहाँ दोनों रूपों का मतलब है डेबिट और क्रेडिट का प्रारंभिक लेख तिथिवार व नियमानुसार किया जाता है। जर्नल एंट्री करने से पहले हमें समझना होगा कि अकाउंट्स कितने तरह के होते हैं। अकाउंट्स जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक पहला जो होता है वो पर्सनल अकाउंट होता है, दूसरा रियल अकाउंट होता है, तीसरा जो होता है आपका नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, व्यक्तिगत खाता। द अकाउंट विच आर रिलेटेड विथ नेचुरल पर्सन एंड आर्टिफिशियल पर्सन इज कॉल्ड पर्सनल अकाउंट। वो खाते जो प्राकृतिक व्यक्ति तथा कृत्रिम व्यक्ति से संबंधित रखते हैं उन्हें हम व्यक्तिगत खाता कहते हैं। तो यहाँ 2 व्यक्तियों के जिक्र हुआ है। प्रथम नेचुरल पर्सन, द्वितीय आर्टिफिशियल पर्सन यानी प्राकृतिक व्यक्ति और कृत्रिम व्यक्ति। अब समझते हैं प्राकृतिक व्यक्ति किन्हें कहते हैं। प्राकृतिक व्यक्ति जो होते हैं वो आप और हम जैसे आम लोगों के नाम होते हैं, जैसे कि राम, श्याम, सीता, गीता। जो ह्यूमन बीइंग है उन्हीं का नाम होते हैं, उन्हीं को नेचुरल पर्सन यानी प्राकृतिक व्यक्ति कहते हैं। और बात रहा आर्टिफिशियल पर्सन की यानी कृत्रिम व्यक्ति की, तो वो जो होते हैं वो कोई कंपनी के नाम हो सकते हैं, कोई फैक्ट्री के नाम हो सकते हैं, कोई दुकान के नाम हो सकते हैं, कोई स्कूल का नाम हो सकता है, कोई कॉलेज का नाम हो सकता है, कोई बैंक तथा हॉस्पिटल के नाम हो सकते हैं। यानी ले देकर बात ये हुई कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया हुआ है तो आप उसको आर्टिफिशियल पर्सन कह सकते हैं, जो कि पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आता है। और इसको पहचानने का और एक तरीका ये है, इसके आगे पीछे आपको मेसर्स, ब्रोस, सन्स, लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड इस सारे शब्द देखने को मिलेंगे। अब हम लोग समझते हैं कि क्वेश्चन में पर्सनल अकाउंट को कैसे पहचानें। इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल लिए हुए हैं। जैसे कि एग्जांपल है, फर्नीचर सोल्ड टू राम ₹500। तो इसमें पहले तो हम लोग को अकाउंट चुनना होगा। तो फर्नीचर फिलहाल हम अभी तक नहीं पढ़े, ये कौन से अकाउंट में आते हैं। सोल्ड टू ये कोई अकाउंट नहीं होता है, जैसे कि मैंने पहले बताया। और यहाँ राम एक अकाउंट होंगे, और किस प्रकार के अकाउंट होंगे आप समझ गए होंगे, लेकिन चलिए मैं बता देता हूँ कि जैसे कि पता चल रहा है कि राम एक नाम है, किसी का एक व्यक्ति का नाम है। जैसे कि हम लोग पढ़े, अगर कोई व्यक्ति का नाम रहे तो वो नेचुरल पर्सन कहलाएगा। और नेचुरल पर्सन पर्सनल अकाउंट के कैटेगरी में आते हैं। तो ये हो जाएंगे आपके पर्सनल अकाउंट। ओके, अब देखते हैं दूसरा एग्जांपल, जो कि है गुड्स सोल्ड टू मेसर्स टी कंपनी ₹2000। इसमें गुड्स अकाउंट है कि नहीं अभी तक हम लोग नहीं पढ़े हैं, सोल्ड टू नहीं होते हैं। फिर आती है बात मेसर्स टी कंपनी की। तो जैसे कि आपको पता चल रहा है ये मेसर्स लगा हुआ है और आगे टी कंपनी है, तो ये एक तरीके की कंपनी मालूम होती है, कंपनी के नाम मालूम होती है। तो ये आर्टिफिशियल पर्सन इसको हम लोग कह सकते हैं। आर्टिफिशियल पर्सन होने के बाद ये जो हो जाएगा वो पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आ जाएगा। फिर हमें जो है इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना होता है। फिर चलिए थर्ड एग्जांपल भी देख लेते हैं, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो यहाँ जो है बैंक, ये हो जाएगा आपका आर्टिफिशियल पर्सन, क्योंकि कैश कोई अकाउंट अभी तक नहीं पता हम लोग को क्या होता है, डिपॉजिटेड ये भी नहीं पता है, इनटू बैंक ये भी पता चल गया हम लोग को कि क्या होते हैं। तो ये आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं और इसको हम लोग पर्सनल अकाउंट के कैटेगरी में डाल देते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा आर्टिफिशियल पर्सन है या कौन सा नेचुरल पर्सन है, तो आप थोड़ा सा पीछे जाके जिस पार्ट में मैं अकाउंट के बारे में बता रहा था उसको पॉज करिए
और कहीं नोट में लिख लीजिए वो सारी चीज़ों को। अब पर्सनल अकाउंट के रूल को समझते हैं। रूल ये कहता है डेबिट, यानी जिसको हम लोग शॉर्ट में DR लिखते हैं, डेबिट द रिसीवर, यानी जो पाने वाला होता है, जो भी व्यक्ति कुछ पा रहा होता है, उसका अकाउंट को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और उसे ही क्रेडिट, जिसको हम लोग शॉर्ट में CR लिखते हैं, द गिवर, यानी देने वाला, यानी कोई व्यक्ति कुछ जब दे रहा है, यानी देने वाला व्यक्ति को हम लोग क्रेडिट करेंगे। अब एग्जाम्पल से समझते हैं क्या होता है। जैसे कि एग्जाम्पल पहला देखिए, लिखा हुआ है गुड्स सोल्ड टू राम ₹500। तो सबसे पहले तो हम लोग को क्या करना है, अकाउंट देखना होगा कि इसमें कौन कौन से अकाउंट है। और याद रखिएगा, हर क्वेश्चन में आपको 2 अकाउंट जरूर ही मिलेंगे। खैर, अभी देखिए इसमें गुड्स सोल्ड टू राम है, तो गुड्स अकाउंट होते हैं कि नहीं होते अभी तो हम लोग नहीं पढ़े हैं। सोल्ड टू ये भी नहीं होते हैं, पता चल गया है हम लोग को। फिर बात आती है राम का। तो राम हम लोग पढ़ चुके हैं कि कोई भी व्यक्ति का अगर नाम आए तो वो जो होता है पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आता है, क्योंकि ये एक नेचुरल पर्सन होंगे, तो नेचुरल पर्सन होंगे तो पर्सनल अकाउंट में आएंगे ही। आपको ध्यान देना है, वो नेचुरल पर्सन रहे या आर्टिफिशियल पर्सन रहे, वो आपको वो पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आएंगे, तो उनके लिए एक ही रूल होता है, यही रूल होता है, ठीक है। फिर इनका जनरल एंट्री कैसे करेंगे, देखिए जनरल एंट्री कैसे होगा। राम्स अकाउंट डेबिट ₹500। अच्छा, यहाँ डेबिट क्यों किए, क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हैं रूल कहता है डेबिट द रिसीवर। तो हम लोग का क्वेश्चन क्या था, गुड्स सोल्ड टू राम, यानी जो सामान है, गुड्स का मतलब सामान होता है, तो सामान राम को बेचा गया। तो देखिए राम क्या कर रहा है, गुड्स उसको मिल रहा राम को, तो राम पा रहा ना कुछ। जब राम कुछ पा रहा है तो वो रिसीवर हो गया, तो रिसीवर जब वो हो गया तो उसका अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट ही करेंगे ना। तो इसीलिए राम्स अकाउंट डेबिट हो गया। उसे ही सेकंड देखते हैं क्या है। सेकंड है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। कैश जो है वो डिपॉजिट कहाँ किया गया, बैंक में किया गया। तो बैंक में कितना रुपीज किया गया, ₹2000 डिपॉजिट किया गया। अगर इसको हिंदी में अगर बोले हम तो ये हो जाएगा कैश जो है बैंक में जमा किया गया, ठीक है। तो हम लोग को देखना होगा कि अकाउंट्स कौन कौन से है इसमें। जिससे कि देख रहे कैश है, डिपॉजिटेड इनटू बैंक है, इतना इतना वर्ड है, इसमें से हम लोग को अकाउंट वाला वर्ड चुनना होगा। तो कैश एक ही नहीं, पता नहीं कोई अकाउंट। डिपॉजिटेड ये लग रहा है कोई अकाउंट नहीं है, क्योंकि डिपॉजिट मतलब जमा करना होता है, जमा कर रहा है, कोई अकाउंट नहीं होता। इनटू एक प्रीपोजिशन है, ये अकाउंट नहीं है। फिर आगे देखिए बैंक। बैंक एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम होता है, जानते ही है, जहाँ जमा होता है पैसा और जहाँ से निकालते हैं। तो ये हो गया एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम। जो बैंक हुआ वो पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आ जाएगा। और पर्सनल अकाउंट कैटेगरी में आने के बाद हम लोग देखेंगे कि बैंक क्या है, मतलब पाने वाला है या देने वाला है, क्योंकि रूल तो ही है ना पर्सनल अकाउंट के लिए। जो पाएगा उसको डेबिट करेंगे, जो देगा उसको हम क्रेडिट करेंगे। जैसे कि कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, अगर आप कैश लेके गए और बैंक में जमा किए तो बैंक को कैश मिला, तो इसका मतलब ये पाने वाला हुआ ना, ये रिसीवर हुआ, यानी कैश रिसीव कर रहा है। तो बैंक रिसीव कर रहा है कैश, इसलिए ये रिसीवर हो गया। और रिसीवर को हम लोग डेबिट करेंगे। तो डेबिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट ₹2000। उसे ही नेक्स्ट देखिए, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, यही एंट्री है, लेकिन इसमें थोड़ा सा उल्टा है। क्या है, पहले में डिपॉजिट कर रहे थे, दूसरा में विड्रॉ कर रहे हो, विड्रॉ मतलब निकाल रहे हैं। तो कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक जो हो जाएगा, इसमें अकाउंट ढूंढेंगे तो कैश विड्रॉ फ्रॉम, ये सब के बारे में पता नहीं है अभी तक। तो बैंक हम लोग को पता है, ये हो जाएगा पर्सनल अकाउंट। क्योंकि ये पर्सनल अकाउंट है इसलिए देखना होगा कि ये रिसीवर है या गिवर है, यही दो चीज़ देखना होता है। तो इसमें पता चल गया कि इससे पैसा निकाला जा रहा है, यानी ये देने वाला हो रहा है पैसा को, ठीक है, ये पैसा दे रहा है। तो ये गिवर हो गया, यानी देने वाला हो गया, यानी गिवर हो गया। तो गिवर को हम लोग करते क्या है, क्रेडिट करते हैं, जैसे कि आपको पता है। तो क्रेडिट करेंगे तो क्या कर लिखेंगे हम लोग उसको, बैंक अकाउंट क्रेडिट
₹5,000। अच्छा, एक बात है, यहाँ राम्स अकाउंट लिखे हैं और यहाँ खाली बैंक लिख रहे। बैंक्स क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि देखिए, राम एक पर्सनल अकाउंट है और पर्सनल अकाउंट ऐसा पर्सनल अकाउंट है जो बोल सकते हैं हम लोग नेचुरल पर्सन है। नेचुरल पर्सन जब भी रहेगा तो आप इसे कॉमा लगा के एस लगाइएगा, क्योंकि ये रूल है। और जब कोई आर्टिफिशियल पर्सन होगा तो वो उसका नाम डायरेक्ट लिखता है, उसमें एस लगाने का कोई ज़रूरत नहीं होता है। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट क्लास के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।